हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हेन टू पाइप्स वर्क टुगेदर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। फिर आप लोगों के सामने ए, बी और सी तीन ट्यूब एक जलाशय के साथ जोड़े गए। ए और बी मिलकर जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर जलाशय को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी मिलकर जलाशय को 7.5 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेले जलाशय को भरने में कितना समय लेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अगर ए और बी भरे तो 6 घंटे में भर देते हैं। बी और सी भरे तो जलाशय को 10 घंटे में भर देते हैं। ए और सी भरे तो जलाशय को 7.5 घंटे का मतलब होता है 15/2 घंटे में भर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों टाइम का एलसीएम ले लेंगे। 6, 10 और कितना है आप लोग है, या 15/2। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आएगा आप लोगों का यहाँ पे 60 यूनिट, और इस एलसीएम को ही हम लोग मान लेते हैं कि इस जलाशय की टोटल कैपेसिटी है। अब 60 को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो 10 बार जाएगा, यानी कि 10 यूनिट पर आवर। 60 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 6 बार जाएगा, 6 यूनिट पर आवर। 60 को अगर 15/2 से डिवाइड करूंगा तो 8 बार जाएगा, 8 यूनिट पर आवर। अब देखो, अगर इन तीनों को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा तो 2 बार ए है, 2 बार बी और 2 बार सी है। तो 2 कॉमन ले लूँ, अंदर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। और यहाँ पर 10 और 6 16 और 8 कितना आ जाएगा, 24 यूनिट पर आवर आप लोगों का आ जाएगा। अब 2 से 24 कितनी बार जाएगा, 12 बार। यानी कि यहाँ से आप लोगों की ए बी और सी की तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई 12 यूनिट पर आवर। ठीक है, सी के लिए जलाशय को भरने में कितना समय लेगा। जब ए और बी 10 यूनिट ले रहे तो सी अकेला कितना समय लेगा, यानी 2 यूनिट पर आवर का समय यहाँ पे सी लेगा। तो सी से भरवाएंगे, 60 यूनिट टोटल है, और सी जो समय ले रहा है वो 2 यूनिट पर आवर का समय ले रहा है। तो 2 यूनिट से 60 30 बार जाएगा। तो इस तरीके से 30 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दो कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 2 पाइप टैंक को क्रम से 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप 7.5 घंटे में टैंक को खाली कर सकती है। जब टैंक का 1/10 हिस्सा भर गया था तब सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए गए। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो, 2 पाइप भरने वाले, एक पाइप को तो ए मान लेता हूँ जो कि भरने वाला है और यह 5 घंटे में भरता है। एक पाइप को बी मान लेता हूँ, यह भी भरने वाला है और यह 3 घंटे में भरता है। एक पाइप को सी मान लेता हूँ जो कि खाली करने वाला है और यह 7.5 आवर में खाली करता है। अब यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 5, 3 और 7.5। यानी कि यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे 5 का लेंगे, 3 का और 7.5 का ले लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इन तीनों का जो एलसीएम आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है, तो तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 30 आ जाएगा। यानी कि 30 यूनिट हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया और यही इसकी क्या है, टोटल कैपेसिटी है। अब 5 से 30 कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो यानी कि 6 यूनिट पर आवर आ जाएगा। 3 से 30 कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो 10 यूनिट पर आवर आ जाएगा। 7.5 से 30 कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4 यूनिट पर आवर आ जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है कि टैंक का 1/10 हिस्सा भर गया और सभी तीनों पाइप खोल दिए गए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो, 30 का 1/10 भर गया, यानी कि 9/10 बचा है। ठीक है, अगर तीनों को खोल दूं इकट्ठा, अगर तीनों को इकट्ठा खोल दूं तो ए कितना भरता है, 6, बी भरता है 10 और सी 4 निकालता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 30 3 बार जाएगा, तो ऊपर आएगा 3 गुणा 9 डिवाइडेड बाई 6 और 10 16, 16 में से 4 जाएगा तो 12 आ जाएगा, 3 से 12 4 बार जाएगा, यानी कि 9/4 घंटे आ जाएगा। तो यहाँ से कह देंगे 2 घंटे 1/4 गुणा 60, यानी कि 15 मिनट। तो आंसर जो आप लोगों का आएगा 2 घंटे 15 मिनट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर
आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा कि पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले दो टंकी को क्रम से 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा भरने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी आधी भरी होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिएगा, दो पाइप तो भरने वाले, एक तो ए है भरने वाला, ए आपका 4 घंटे में भर देता है। एक है आप लोगों का यहाँ पे भरने वाला बी, और ये भी भर देता है, और ये टंकी को भरता है यहाँ पे 10 घंटे में। एक पाइप है सी, यानी कि खाली करने वाला है, और ये 6 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और तीनों का एलसीएम यानी कि कितना आएगा, 4, 10 और 6 का एलसीएम हम लोग यहाँ पे लेंगे, और ये एलसीएम आएगा आप लोगों का 60 यूनिट। और इस 60 यूनिट एलसीएम को ही हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम करते हैं। 60 यूनिट पानी ये 4 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60/4 यानी कि 15 यूनिट पर आवर भरेगा। 60 यूनिट पानी बी 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60/10 यानी 6 यूनिट पर आवर भरेगा। 60 यूनिट पानी सी 6 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 60/6 यानी 10 यूनिट पर आवर भरेगा। तो 15 भरा जा रहा, 6 भरा जा रहा और 10 निकाला जा रहा है। टंकी आधी भरी हुई है, यानी कि 60 में से 30 भाग भरा हुआ है, और 30 यूनिट को मुझे यहाँ पे भरना है। किससे भरना, ए से, ए भी भरने वाला, बी भी, और सी निकालने वाला है। तो ए जो है वो 15 भरेगा, बी 6 भरेगा और सी 10 निकालेगा। यूनिट पर आवर, यूनिट से यूनिट चला जाएगा, यानी कि 30, 15 और 6 21, 21 में से 10 गया तो 11 आ गया, ठीक है ना। तो 30/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा कि 3 पाइपों में से पहले 2 एक खाली टंकी को क्रम से 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों पाइप खोल दिए जाए तो कितने घंटे बाद टैंक भर जाएगा। देखो, 2 पाइप तो भरने वाले हैं, जैसे कि ए है, ये तो 9 घंटे में भर देता है। एक पाइप बी है, ये आपका 18 घंटे में भर देता है। एक पाइप सी है, ये खाली करता है, और ये 15 घंटे में खाली करता है। अब यहाँ पर आप किसका, 9 का 18 और 15 का एलसीएम लेंगे, जो कि 90 यूनिट आएगा, और इस 90 यूनिट को ही मानते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी। इस 90 यूनिट को अगर ये 9 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 90/9 यानी कि 10 यूनिट पर आवर भरेगा, ठीक है। इस 90 को 18 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, यानी कि बी 5 यूनिट पर आवर भरता है। 90 को 15 से डिवाइड करूंगा, यानी कि सी 6 यूनिट पर आवर पानी को बाहर निकालता है। टैंक खाली होने पर तीनों को अगर खोल दिया जाए तो ए भी भरने वाला, बी भी और सी खाली करने वाला है। टोटल पानी आता है 90 यूनिट। ए कितना भरता है, 10 भरता है, बी 5 भरता है, और सी 6 निकालता है यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट चला जाएगा आप लोगों का, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 10 और 5 15, 15 में से 6 गए तो 9 आ गया, तो 90/9 घंटे, 9 से 90 10 भर जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से इस टैंक को यहाँ पे 10 घंटे में भरा जा सकता है, और आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा कि रघु का टैंकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। आधा टंकी भर जाने के बाद इस तरीके के 3 और टैंकर खोले जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में लगा कुल समय कितना है, आप लोगों को बताना है। तो रघु के टैंकर ए मान लेता हूँ, ये भरने वाला है, और ये टंकी को 4 घंटे में भर देता है। अब मान लेता हूँ 4 ही एलसीएम ले लिया, जो कि 4 यूनिट आ गया। इसी को मान लो यही टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 4 यूनिट पानी 4 घंटे में भरा जा रहा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 यूनिट पर आवर भरा जाएगा, ठीक है। आधा टैंक भर जाने के बाद इस तरीके की 3 टैंकर और खोल दिए गए, तो टोटल टाइम आप लोगों को बताना है। देखो, पहले तो आधा टैंक कितना होता है, यानी कि 2 यूनिट। 2 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, हर घंटे 1 यूनिट भरता है,
तो 1 यूनिट पर आवर भरता है। फिर अगले 2 यूनिट पानी जो भरना है, अब उसी तरीके के 3 टैंकर और खोल दिए गए। एक टैंकर 1 यूनिट भरता है, तीनों और 3 यूनिट भरेंगे, यानी टोटल 4 टैंकर हो जाएंगे जो कि 4 यूनिट पर आवर पानी को यहाँ पे भरेंगे। ठीक है, एक यूनिट से यूनिट गया, इस यूनिट से यूनिट गया, 2 एकम 2, 2 से आपका 2 भर गया। तो ये आया आप लोगों का 2 घंटे और ये आया आपका 1/2 घंटे। तो यानी कि फाइनली आएगा 2 घंटे 30 मिनट। तो इस तरीके से टोटल जो टाइम आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, इस टैंक को भरने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, पाइप ए और सी क्रम से 32 और 48 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ चालू की जाए तो टंकी को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिएगा, ए जो पाइप है ये भरने वाला है और ये है 32 घंटे में भर देता है। सी जो पाइप है ये भी भरने वाला है और ये 48 घंटे में भर देता है। बी जो पाइप है ये खाली करने वाला है और ये 24 घंटे में खाली कर देता है। अब यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, 32 का, 48 का और 24 का। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम ऑफ 32, 48 और 24। तो 32 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 5, 48 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3, 24 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3, यानी कि एलसीएम जो आएगा 2 की पावर 5 गुणा 3 आ जाएगा, यानी कि 32 गुणा 3 यानी कि 96 आप लोगों का एलसीएम आएगा। तो इनका जो एलसीएम आया वो 96 यूनिट आया और इसी को हम लोग मानते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी। 32 से 96 कितनी बढ़ जाएगा, 3 बार, यानी कि 3 यूनिट पर आवर, यानी कि ए पानी बढ़ता है 3 यूनिट पर आवर। 48 से 96 कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार, यानी कि सी पानी भरता है 2 यूनिट पर आवर। 24 से 96 कितनी बढ़ जाएगा, 4 बार, यानी कि बी पानी भरता है 4 यूनिट पर आवर, है ना। टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ चालू किए जाए तो टंकी के 2/3 भाग को भरना है। अब 96 यूनिट टोटल है, इसका 2/3 भाग भरना है और तीनों पाइप को यहाँ पर चला देना है, ठीक है ना। तो ए भरेगा आप लोगों का 3, इसके बाद यहाँ पे सी भरेगा और माइनस बी निकालेगा। सी भरेगा आपका 2 और माइनस बी यानी कि 4 यूनिट यहाँ पे निकालेगा। 3 से 96 जाएगा 32 बार, 32 गुणा 2 64/3, 2 5, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया घंटे, यानी कि 64 आवर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आ गया। और इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले 2 टंकी को क्रम से 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा भरने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी के 3/5 भाग भर जाने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिएगा, पाइप ए है जो भरने वाला है और यह टंकी को 4 घंटे में भर देता है। दूसरा पाइप बी है, ये भी भरने वाला है, यह टंकी को 10 घंटे में भर देता है। तीसरा पाइप सी है जो खाली करने वाला है और टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। तो यहाँ से अब 4, 10 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि 60 यूनिट आएगा और इस एलसीएम को हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम करते हैं। 60 यूनिट को 4 से डिवाइड करूँगा तो 15 बढ़ जाएगा, यानी कि 15 यूनिट पर आवर, यानी कि ए अकेला 15 यूनिट पर आवर पानी भरता है। 10 से 60 6 बढ़ जाएगा, यानी कि बी अकेला 6 यूनिट पर आवर पानी भरता है। 6 से 60 10 बढ़ जाएगा, यानी कि सी अकेला 10 यूनिट पर आवर पानी को यहाँ पे निकालता है। 3/5 भाग भरा हुआ है, उसके बाद 3 पाइप को खोला गया तीनों को एक साथ, तो कितने समय लगेंगे, यानी कि 60 यूनिट का 3/5 भाग भरा है तो 2/5 भाग बचा है। अब इसको भरना है हमें, ए से बी और सी तीनों को एक साथ चला दिया गया। तो ए जो भरेगा वो 15 भरेगा, बी 6 भरेगा और सी 10 निकालेगा। 5 से 60 12 बढ़ जाएगा,
तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 और 6 21, 21 में से 10 गया तो 11 आ गया, यानी कि 24/11 घंटे में इस तरीके से टैंक का 2/5वां भाग भरा जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रम से 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप पी को 7 बजे खोला जाता है और पी और क्यू को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिएगा, पी जो अकेला है ये 6 घंटे में भर देता है, क्यू को जो अकेला है 4 घंटे में भर देता है। 6 और 4 कैल्शियम लेंगे यानी कि 12 यूनिट आ जाएगा, और ये 12 यूनिट मान लेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी है। 6 से 12 कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार, यानी कि पी हर घंटे 2 यूनिट पर आवर पानी भरता है। 4 से 12 कितनी बढ़ जाएगा, 3 यूनिट, यानी कि क्यू हर घंटे 3 यूनिट पर आवर पानी को भरता है। 1 घंटे के लिए खोला जाता है और पी को 7 बजे खोला जाता है, यानी कि फर्स्ट आवर आप खोलोगे पी को, सेकेंड आवर खोलोगे आप लोग क्यू को, थर्ड आवर फिर पी को, और फोर्थ आवर फिर क्यू को, एंड सोन ऐसे ही चलता रहेगा। पी भरता है 1 घंटे में 2 यूनिट, क्यू भरता है 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, तो 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि 5 यूनिट पानी भरा जा रहा है 2 घंटे में। भरना है पानी 12 यूनिट, तो 5 का ऐसा मल्टीपल या तो 12 बने या जैसे उसके छोटा बने, तो 5 गुणा 2 यानी कि 10 यूनिट बन गया। और यहाँ पर भी 2 घंटे में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 घंटे आएगा। अब इसके बाद पी आएगा भरने, जो कि 2 यूनिट भरेगा। कितना टाइम लेगा, 1 आवर लेगा, यानी कि 5 घंटे का टाइम लेगा। और यहाँ पर कितना भरेगा, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट पानी 5 घंटे में भरा जाएगा। यहाँ से आप लोग कह दोगे डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक टैंक को 10 घंटे में एक नल के द्वारा भरा जा सकता है। हालांकि एक रिसाव के कारण टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं। टैंक भरने पर नल बंद कर दिया जाता है। रिसाव के कारण टैंक कितने घंटे में खाली हो सकता है। एक नल को मान लेता हूँ ए, जो भरने वाला है, और ये टैंक को 10 घंटे में भर देता है। रिसाव को मान लेता हूँ बी, जब भरने वाला नल भी चलता रहे और नीचे से पानी भी निकलता रहे, तब टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं। यानी कि ये भरने वाला है और बी रिसाव खाली करने वाला, ए माइनस बी, तो टैंक को भरने में 11 आवर्स लगते हैं। 11 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 110 यूनिट, और इस एलसीएम को हम लोग टैंक की टोटल कैपेसिटी एज्यूम करते हैं। 10 से 110 जाएगा 11 बार, यानी कि 11 यूनिट पर आवर पानी नल ए भरता है। 11 से 110 जाएगा 10 बार, यानी कि 10 यूनिट पर आवर पानी भरता है। तो रिसाव अकेला टैंक को कितने समय में खाली करेगा, यानी कि प्लस ए माइनस बी की जो इफिशियंसी है वो है 10 यूनिट, जिसमें ए की 11 है, तो 11 माइनस बी बराबर 10, तो बी बराबर आएगी आप लोगों की 1 यूनिट पर आवर निकल कर आ जाएगी। तो बी अकेला जो कि रिसाव है हर घंटे 1 यूनिट पानी को निकालता है, तो बी कितनी देर में टैंक को खाली करेगा। टोटल 110 यूनिट पानी है और बी निकालता है हर घंटे 1 यूनिट पर आवर। यूनिट से यूनिट जाएगा, यानी कि 110 घंटे में इस टैंक को बी खाली कर देगा 110 में। तो यहाँ से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 2 नल पी और क्यू क्रम से 60 मिनट और 40 मिनट में एक टैंक को भरने में समय लेते हैं। यदि नल क्यू को पहले आधे घंटे के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए नल पी खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। देखो, पी अकेला 60 मिनट में भर देता है, पी है भरने वाला यहाँ पे, और जी क्यू अकेला 40 मिनट में भर देता है, क्यू भी भरने वाला है। 40 और 60 कैल्शियम ले लेंगे जो कि 120 यूनिट आएगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि टैंक की टोटल कैपेसिटी 120 यूनिट है। 60 से 120 कितनी बढ़ जाएगा, 2 बार, यानी कि 2 यूनिट पर मिनट, यानी कि पी हर घंटे 2 यूनिट पानी को भरता है। 40 से 120 जाएगा 3 बार, यानी कि क्यू हर घंटे हर मिनट 3 यूनिट पर मिनट पानी को भरता है। यदि नल क्यू को पहले आधे घंटे के लिए खोला जाए, टोटल टाइम आप लोगों को बताना है। अगर क्यू 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है
पहले आधे घंटे के लिए खोला जाए, ठीक है, तो पहले आधे घंटे में 30 मिनट होती है, तो 1 मिनट में कितना भरता है 3, तो 30 गुणा 3 90 यूनिट भरा गया, 120 में 90 भरा गया तो 30 बच गया। अब किसको खोला जाए 30 यूनिट भरने के लिए, पी को, और पी भरता है कितना 2, ठीक है ना। बात समझ में आ गई यहाँ पे, देखो ध्यान से समझिएगा, 30 मिनट तो आप लोगों का भरेगा क्यू, और 30 मिनट में कितना भर देगा 30 गुणा 3 यानी कि 90 यूनिट भर देगा। अब आपको 30 यूनिट और भरना है, तो 30 यूनिट जब भरना है और पी से भरवाना है, और पी भरता है 2 यूनिट पर आवर, 2 यूनिट से 30 15 भर जाएगा। तो इस तरीके से टोटल जो टाइम आप लोगों का यहाँ पर आएगा वो 45 मिनट्स का समय यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को 32 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दी जाती है और कुछ समय के बाद पाइप क्यू को बंद कर दिया जाता है। फिर टैंक 24 मिनट में भर जाता है, तो पाइप क्यू को कब बंद किया गया था। पी अकेला जो है वो 32 मिनट में भर देता है और क्यू अकेला 48 मिनट में भर देता है। 32 और 48 कैल्शियम लेंगे 96 यूनिट, और इसको मान लेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी 96 यूनिट। पी 32 मिनट में भरता है, 1 यूनिट में कितना भरेगा 96 डिवाइड बाई 32 यानी 3 यूनिट पर मिनट भरेगा। 96 यूनिट क्यू 48 मिनट में भरता है, तो 1 यूनिट में कितना भरेगा 96 डिवाइड बाई 48 यानी कि 2 यूनिट पर मिनट भरेगा, ठीक है। दोनों को एक साथ में खोल दिया गया, तो दोनों पाइप को यानी कि पी और क्यू को साथ में खोला गया, कुछ समय बाद क्यू को बंद कर दिया, ठीक है। अब पी तो अभी भी चल ही रहा है, और अब 24 मिनट में टैंक आप लोगों का भर गया, तो पी अकेला 24 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 3 भरता है, तो 72 यूनिट भर देगा। टोटल 96 आता है, तो रिमेनिंग कितना बचा, ध्यान से देखिएगा। तो रिमेनिंग आपका यहाँ पे जो बचा ये आप लोगों का क्या था, पी प्लस क्यू। 96 में से 72 भरा गया यानी कि 24 यूनिट यहाँ पर रिमेनिंग बचा, जिसको पी और क्यू भरेंगे, यानी कि पी और क्यू जब इस 24 को भरेंगे तो 24 बट्टे पी 3 भरेगा, क्यू 2 5 भरेंगे, यानी कि 24 बट्टे 5 मिनट के बाद 24 बट्टे 5 मिनट में भर जाएगा। तो इसका मतलब 24 बट्टे 5 मिनट के बाद क्यू को बंद कर दिया गया था, और इस तरीके से आप कह दोगे यहाँ पे बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया हो, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।